आखिर मालकिन को अपने पति के सामने ही नौकर के साथ सोना क्यों पड़ता है? क्या पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता होगा? मालिक देख नहीं सकता था, इसलिए नौकर उनकी मालकिन के साथ रोज नए नए दांव पेच करके उन्हें खुश कर देता था। सिमू और माया के घर में एक बड़ा मसाज सेंटर है। सिमू एक अंधा आदमी था और माया उसकी देखभाल करती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वो सिमू की आंखों का इलाज करवाएंगे ताकि वह फिर से देख सके। माया को थोड़े समय के लिए नौकरी करनी थी, लेकिन सिमू के देखभाल के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा था। सिमू चाहता था कि माया नौकरी करे और इस पर माया ने नौकरी करना शुरू कर दिया। एक दिन सिमू मसाज सेंटर में था और उसने पैसे एक बॉक्स में रखे थे। तभी एक चोर की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। चोर को यह पता चलता है कि सिमू देख नहीं सकता, इसलिए वो बॉक्स चुराने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक मजदूर लड़के हैरी ने चोर को देख लिया और उसे पकड़कर मारने लगा। चोर बचकर भाग जाता है, लेकिन बॉक्स वहीं छोड़ जाता है। हैरी सिमू को वह बॉक्स देता है और अपना नाम बताता है। हैरी की ईमानदारी देखकर सिमू उसे काम पर रख लेता है। रात को सिमू माया से प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी प्यास को वह नहीं बुझा पाता। शादी के कुछ महीनों बाद सिमू की आंखों की रोशनी चली गई थी और अब वह माया की प्यास नहीं बुझा सकता था। अगली सुबह हैरी सिमू के घर आता है और माया गलती से नहाते हुए उसे देख लेती है। वह हैरी को भगा देती है, लेकिन बाद में वह जानती है कि वह हैरी के बारे में गलत सोच रही थी। सिमू उसे बताता है कि हैरी ने चोर को पकड़ा था और माया को वह अच्छी तरह समझाती है। माया और सिमू की दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं आता। हैरी मसाज सेंटर के लिए ग्राहक ढूंढता रहता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। एक दिन हैरी सिमू से उसकी आंखों के बारे में पूछता है और सिमू उसे बताता है कि वह फायर डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हैरी भी अपनी कहानी बताता है कि वह एक अनाथ लड़का है जिसके पास अपना घर नहीं है और वो छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता है। सिमू के घर के पास तारा नाम की एक लड़की भी रहती थी जो बचपन से सिमू को पसंद करती थी। वह हमेशा सिमू के पास आती थी, लेकिन सिमू उसे टालकर भगा देता था। एक दिन माया घर आती है और हैरी को देखकर हैरान हो जाती है। सिमू उसे बताता है कि हैरी का कोई घर नहीं है, इसलिए वह अब उनके साथ रहेगा। माया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह परेशान हो जाती है। कुछ समय बाद माया की पीठ में दर्द होता है और वह मसाज करवाने जाती है। वह सोचती है कि सिमू उसकी मसाज कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हैरी मसाज कर रहा है तो वह गुस्से में उसे बुरा भला कहती है। माया को यह भी लगता है कि हैरी ने पैसे चुराए हैं, लेकिन सिमू यह बताता है कि उसने ही हैरी को पैसे दिए थे ताकि वह घर का राशन खरीद लाए। माया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हैरी से माफी मांगती है। कुछ दिन बाद सिमू की आंखों का ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बताते हैं कि उसे और समय चाहिए। सिमू उदास हो जाता है और माया भी दुखी हो जाती है। माया अपनी उदासी दूर करने के लिए हैरी के पास जाती है और दोनों शराब पीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी दौरान माया और हैरी के बीच संबंध बन जाते हैं। अब माया का दिन तो ठीक चलता है, लेकिन रात में उसकी प्यास उसे परेशान करती रहती है। सिमू उसकी प्यास नहीं बुझा पाता और माया अब हैरी के पास ज्यादा समय बिताने लगती है। सिमू को शक होने लगता है, लेकिन वह दोनों को बहाना बनाकर बेवकूफ बना देते हैं। एक दिन हैरी माया का वीडियो बनाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। वह वीडियो इंटरनेट पर भी फैल जाती है। एक दिन माया को लाइब्रेरी की हेड से यह वीडियो मिलती है और माया को यह सब पता चलता है। सिमू को तारा बताती है कि माया की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है, लेकिन सिमू नहीं मानता। उसे लगता है कि तारा उसे अपनी तरफ करना चाहती है। बाद में सिमू रोते हुए चश्मा उतारता है और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब वह सब कुछ देख सकता है। माया हैरी से बहुत गुस्से में होती है और उसे बताती है कि उसकी गलती की वजह से उसकी नौकरी चली गई। हैरी इसे माफ करने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसकी कोई बात नहीं सुनती। माया को मनाने के लिए हैरी उसके घर जाता है और फिर माया उसे माफ कर देती है, लेकिन अचानक सिमू घर आता है और वह माया और हैरी को एक साथ देखता है। वह बहुत गुस्से में होता है और अपने घर को आग लगा देता है। आग में माया और हैरी जलकर मर जाते हैं और सिमू तारा के साथ रहने चला जाता है। तारा जानती थी कि सिमू उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन फिर भी वह उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है।